हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपका इसको कह सकते हैं द्विघात समीकरण। हिंदी में द्विघात समीकरण इसको कहेंगे। इसके बारे में हम द्विघात बहुपद पढ़े हैं। तो द्विघात बहुपद जो रहता था, उसका अगर हम मानक रूप की बात करें द्विघात बहुपद की, तो आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद है। अब समीकरण की बात करते हैं। तो आप जानते हैं समीकरण होने के लिए हमारे पास दो पक्ष होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पे इसको इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे इक्वल और जीरो कर देंगे। अब आपका ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप, जहाँ पे आपका a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, अगर आपका a जीरो हो जाता है तो x² वाला जो x² का कोएफिशिएंट वो जीरो हो गया, तो आपका ये वाला टर्म्स रहेगा ही नहीं, द्विघात रहेगा नहीं। द्विघात होने के लिए a को जीरो नहीं होना पड़ेगा। ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जहां पे a b c आपके क्या रहेंगे, रियल नंबर से रहेंगे। a को x² का गुणांक कहते हैं, b को x का गुणांक, c को आप अचर पद कहेंगे। ये आपने द्विघात बहुपद में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आपको देखना द्विघात समीकरण का मानक रूप, है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये मानक रूप, ठीक है ना। तो ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें सीखनी है। पहले हमको जो एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें हमको पता करना है कि कोई द्विघात बहुपद है या नहीं है। द्विघात बहुपद होने के लिए जो आपकी नेसेसरी, जो आवश्यक है, जो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए कि आपका उसमें जो वेरिएबल टर्म्स x है उसकी पावर 2 हो। बाकी इसमें और चीज रहे ना रहे, लेकिन आपका x² उसमें रहना ही चाहिए, तब ये द्विघात बहुपद कहलाएगी। बात समझ में आई। तो अब पहुंचते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसके बेस पे हम आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 4.1 पे चलते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.1। अब 4.1 में क्या चीजें आपको बताई गई हैं, देखेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। हमको चेक करना है कि जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए द्विघात जो x की पावर है वो 2 होनी चाहिए। बाकी वहां पे bx वाला टर्म्स रहे, अचर पद रहे ना रहे, लेकिन ax² वाला टर्म्स वहां पे होना चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में। यहाँ पे देखेंगे पहला जो क्वेश्चन से एक्सरसाइज 4.1 का, वो हमको दिया है x+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। x+1 का होल स्क्वायर और इजिकल टू में इक्वल 2 इंटू x माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब ये हमको पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ना। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये आपका x+1 का होल स्क्वायर है, ये कैसा हो रहा है, a+b का होल स्क्वायर टाइप का हो रहा है ना। क्योंकि x+1 आपस में ऐड तो नहीं होंगे, ये आपका वेरिएबल टर्म से या आपका कांस्टेंट टर्म से, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, जुड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको ओपन करिए तो हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab। 2 फॉर्मूले में a का मान x है, b का मान 1 है, b का मान 1 है रहेगा। आगे सॉल्व करें, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें 2x और 2 3 जा 6 हो जाएगा।
हमको देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उस तरफ 0 था, क्या था, है ना, 0 था। तो इन सबको एक साइड लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, और आपका माइनस 2x और माइनस का ये आपका प्लस का 6 इक्वल टू 0। जो यहाँ पे पॉजिटिव था पक्षांतर करने को नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म हमारे पास केवल एक ही है, इसके साथ ना कोई दूसरा है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स वाले टर्म हमारे पास दो हैं, एक आपका प्लस का 2x, एक आपका माइनस का 2x। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये तो हट जाएगा। ठीक है, हमारे पास 1 पॉजिटिव का है, 6 भी पॉजिटिव का है, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। तो द्विघात बन रहा है नहीं बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारे पास bx वाला टर्म हो, अचर पद वाला टर्म्स हो या ना हो, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, x वाला टर्म्स होना चाहिए द्विघात के लिए, तो ये द्विघात हो जाएगा। बात आई समझ में? यहाँ पे किसी को दिक्कत? ठीक है, नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्या देखेंगे, सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल में -2 इंटू क्या बोला गया है, 3 माइनस एक्स, कितना, 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद पता लगेगा कि द्विघात है या नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 गुणा में माइनस प्लस का माइनस होता है और माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का 2x। बात है समझ में? इनको पक्षांतर करिए, एक साइड लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल में 0। ठीक है, यहां तक दिक्कत? हमने क्या किया, इसको तो सिंप्लीफाई किया, है ना, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ये एज इट इज रहा। इनको पक्षांतर करके इधर लेके आए, बराबर के तो 0 करें, द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप था उसमें हम लाना चाह रहे हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म दूसरा है ही नहीं, तो ये आ जाएगा -2x माइनस 2x, माइनस का 4x हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन नेगेटिव का आएगा ना, तो प्लस का 6 इक्वल टू 0 बन गया द्विघात समीकरण। तो ये भी द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक दिक्कत किसी को? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 1 और x प्लस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब द्विघात रहेगा नहीं रहेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके पता लग जाएगा ना। देखिए पहले इस तरफ का हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, तो आप चाहे तो फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करिए, या आप इसको क्या करिए, x का मल्टीप्लाई पहले पूरे के साथ देखो कैसे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x वन जा x रहेगा। हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के दोनों ओर कर दिया, अब 2 की, है ना, 2 का मल्टीप्लाई तो -2x रहेगा, -2 वन जा -2 बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, क्योंकि दोनों प्लस के ना, तो गुणा में प्लस प्लस का प्लस ही आएगा। अब -1 इंटू एक्स माइनस एक्स रहेगा, -1 इंटू 3 माइनस का 3। अब क्या करना है, सारे को एक और लेके आइए, है ना,
एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये प्लस एक्स माइनस 2x, प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और माइनस का 2, इसको भी पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x, 3x में से 1x कम कर दिया तो 2x आएगा, ठीक है, माइनस का 3। अब लेके आइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहां तक इसमें दिक्कत बात है समझ में? हमने क्या किया, इनका गुणा कर दिया है ना, तो गुणा करने के बाद सारे जो टर्म्स है उनको इक्वल के एक तरफ लेके आए और इक्वल के दूसरी तरफ जीरो कर दिया ना, जैसे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप में होता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म्स पॉजिटिव का है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म्स नेगेटिव का है, तो प्लस माइनस का माइनस, ये वाला टर्म हट जाएगा, ठीक है। अब जब एक्स स्क्वायर टर्म्स रहा नहीं तो द्विघात नहीं रहेगा, हाँ, तो आपके पास क्या बन रहा है माइनस 2x, ये माइनस 2x माइनस एक्स माइनस का 3x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब ये लीनियर बन गया, कैसा बन गया, रेखिक बहुपद, x की पावर 1 है, द्विघात, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं है, सॉरी समीकरण है ना, क्या करेंगे इसमें, हाँ बहुपद नहीं समीकरण की बात हो रही है, और तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसको समीकरण आप लिख देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 नहीं आई, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट, क्या रहेगा 4 पार्ट में क्या बोला गया है, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 लिखिए जरा, है ना, और इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल में आपको क्या रहेगा x प्लस x इंटू x प्लस 5, सिमिलर है पहले वाले की तरह, हो जाएगा आसानी से, कर पाओगे आप लोग, कर पाओगे ना, तो आपके लिए ये आपके लिए होमवर्क है ना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम करते हैं इसके, देखो फिफ्थ वाला भी सिमिलर है, देखिए वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद करते हैं 6 वाला ना, 6 वाला हम करते हैं, ठीक है, कौन सा वाला 6, ठीक है। 6 वाले में क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पे इसको ओपन करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि x के साथ 2 तो ऐड होगा नहीं ना सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वेरिएबल टर्म से एक कांस्टेंट टर्म से, बात आ रही समझ में, ठीक है ना। तो क्या करना आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो इस फॉर्मूले का हेल्प लेके इसको करिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4x हो जाएगा। 2ab का मतलब देखेंगे, 2 आपका फॉर्मूले में a का मान x है, b का मान 2 है, 2 2 जा 4x आएगा ना ये, ठीक है बात। इसको इधर लिख आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल में 0,
ठीक है, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हट जाएगा, 3x प्लस 4x 7x माइनस ये प्लस 1 माइनस 4 कितना आएगा -3 इक्वल टू 0 है ना। प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा बड़े का। तो आपका देखो क्या ये द्विघात बन रहा है, द्विघात बनाए नहीं बनाना, क्योंकि x की पावर अधिकतम घात x की 1 है, तो कैसा रहेगा रैखिक बहुपद, कैसा रहेगा रैखिक बहुपद, ठीक है ना। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा, हाँ छठा हो गया, सातवां। सातवां पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसको देखेंगे आप, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल में 2x इंटू एक्स का क्यूब माइनस 1, यही ना, एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आपको आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, आता है ना। तो क्या होता है इसका, रहता है अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल क्यूब का, तो क्या रहेगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab है ना, या 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, रहेगा समझ में। लगा दीजिए इसको फॉर्मूले को, x का क्यूब क्योंकि हमारे पास प्लस 2 का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 को क्या 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर b कितना है 2 है ना, और प्लस 3a एक्स है और b स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना 4 हो जाएगा। इसको करिए 2x का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यों हो जाएगा, 2x पहले से था, यहाँ पे अंदर एक्स स्क्वायर है, तो गुणा में अगर बेस इक्वल हो गुणा में घातें जुड़ जाती है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस का 2x, बात है समझ में। x का क्यूब प्लस 8 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस है ना 3 4 जा 12x माइनस 2x की क्यूब प्लस 2x इक्वल में 0, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कैलकुलेशन देखिए आपने, ठीक है, हाँ। यहाँ पे ध्यान देना x का क्यूब एक बार, x का क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो प्लस माइनस का माइनस x का क्यूब, ठीक है ना, माइनस x का क्यूब, और आपका ये रहेगा एक्स स्क्वायर टर्म्स यहाँ पे एक ही बार है ना, ये प्लस 6x स्क्वायर और हाँ 12x प्लस 2x 14x आपका प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक घात है ना, 3 घात बहुपद है, कैसा है 3 घात बहुपद, आप लिखेंगे तो यहाँ द्विघात बहुपद नहीं होगा, बात है समझ में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके सारे पार्ट हमने करवा दिए हैं, जो आपको होमवर्क के लिए दिया है वो आप अवश्य करके आइए, ठीक है ना। अरे आई बात समझ में।
बाकी आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।